सुशील गिरीश एक बार फिर से आपके सामने आया है साइकोलॉजी की कुछ बातें लेकर। आज के इस एपिसोड में हम आधुनिक विश्लेषण मनोविज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आधुनिक मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान क्या होता है, क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं? अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखकर हमें भेज सकते हैं या फिर आप अपना कोई भी फीडबैक दे सकते हैं कि आपको मेरा जो प्रोग्राम है वो कैसा लग रहा है और आपने इस साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स को सुनने के बाद कितने तथ्य जाने। चलिए बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान की, जो अपराध को मनुष्य की मानसिक उलझनों का परिणाम मानता है। जिस व्यक्ति का बाल्यकाल प्रेम और प्रोत्साहन के द्वारा नहीं बीतता, उसके मन में अनेक प्रकार की हीनता की मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं। जैसे कि जो व्यक्ति अपने बचपन को ज्यादा से ज्यादा अकेले बिताता है, उस परिस्थिति में ऐसा होता है कि ऐसी एक भावना उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। इन ग्रंथियों में उसके मन की बहुत सी मानसिक शक्तियां संचित रहती हैं। जिस व्यक्ति के मन में हिंसा की मानसिक ग्रंथियां जन्म ले लेती हैं और रहती हैं, वो अनिवार्य रूप से अनेक प्रकार के अपराध करता है। ये अपराध वो इसलिए करता है कि वह स्वयं को दूसरे लोगों से ज्यादा बलवान सिद्ध कर सके। हिंसा की ग्रंथि जिस व्यक्ति के मन में रहती है और वो सदा भीतरी मानसिक असंतोष की स्थिति में रहता है, वो हमेशा ऐसे कामों में अपना मन लगाए रखता है जिससे सभी लोग उसकी ओर देखें और उसकी प्रशंसा करें। हिंसा की मानसिक ग्रंथि मनुष्य को ऐसे काम में लगाती है जिसको करने से मनुष्य को अनेक प्रकार की निंदा सुनने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं को सदा चर्चा का विषय बनाए रखना चाहते हैं। अगर उसके भले कामों के लिए चर्चा नहीं हुई तो बुरे कामों के लिए ही सही, उसकी मानसिक स्थिति उसे शांत नहीं रहने देती है। उसकी मानसिक ग्रंथि उसे शांत मन रहने पर मजबूर नहीं करती, वो सदा उसे विशेष काम करने के लिए प्रेरणा देती रहती है। ऐसे व्यक्ति को अगर दंड दिया जाए तो ऐसे में उसका सुधार नहीं होता। ऐसे करने पर उसकी मानसिक ग्रंथि और भी ज्यादा जटिल हो जाती है और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। ऐसे में बुराई की ओर वो व्यक्ति ज्यादा भागने लगता है। ऐसे अपराधी के उपचार के लिए मानसिक चिकित्सक की आवश्यकता होती है। ऐसे में आधुनिक मनोविज्ञान में हमें ये बताया गया है कि समाज में अपराध को कम करने के लिए दंड विधान को कड़ा करना सिर्फ पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए समाज में सुशिक्षा की आवश्यकता होती है कि मनुष्य की जब कोई प्रवृत्ति बचपन से ही प्रबल हो तो वो आगे चलकर विशेष प्रकार के कार्यों में प्रकाशित होती ही है। ये कार्य दोस्तों समाज के लिए हितकार होते हैं अथवा समाज विरोधी भी हो सकते हैं। सामाजिक विरोध के कार्य में ही हमें व्यक्ति के प्रति उचित दृष्टिकोण रखना होता है। जिस बालक को बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता है ना, उसे सभी प्रकार के कामों को करने के लिए छूट दे दी जाती है। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक भावनाएं अविकसित हो जाती हैं। जीवन स्वस्थ का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण वो ना तो सामाजिक दृष्टिकोण से भले बुरे का विचार कर सकता है और ना ही वो अपने आप को बुरे कामों में स्वयं को रोकने की क्षमता प्राप्त कर पाता है। तभी बालक के माता पिता, आसपास का वातावरण और जिस स्कूल में वो पढ़ने जा रहा है, वो सारी चीजें काम करती हैं। उचित शिक्षा का एक उद्देश्य यही होता है कि बालक अपनी क्षमताओं को समझे। जिस व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की स्थिति जितनी ज्यादा अधिक रहती है, वो उतना ही कम अपराध करता है। तो ये था आधुनिक मनोविश्लेषण मनोविज्ञान, जिसके बारे में सुशील गिरीश ने आपको बताने का प्रयास किया। मनोविज्ञान के बारे में मैंने ऐसी बहुत सारी बातें पिछले एपिसोड्स में लगातार बताता चला गया हूँ, जहाँ पर हमने ये जाना कि हर छुपे तथ्य या किसी चीज के पीछे छुपे तथ्य है तो वो क्या कहते हैं। मनोविज्ञान किस तरीके से इंसान के बिहेवियर्स को स्टडी करता है, मनोविज्ञान के पीछे की दृष्टि क्या है, लोग इसके बारे में कितनी सारी प्रतिक्रियाएं देते हैं, लोग इसके बारे में सोचते क्या हैं, मनोविज्ञान से एक व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है, मनोविज्ञान एक प्रकार से सृजनशीलता कैसे दर्शाता है और वो हमारी बुद्धि से कैसे रिलेट करता है, वही एक व्यक्ति की शिक्षण प्रतिक्रियाएं, अभिप्रेरणा, क्रियात्मक अनुसंधान, अभिवृत्ति इत्यादि इत्यादि और उसका अपना खुद का मूल्यांकन कैसे मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें सुशील गिरीश ने आपको अपने इस चैनल के जरिए बताया। आगे मैं एक नए मुद्दे के साथ
एक नए टॉपिक के साथ आपसे जरूर जुड़ूंगा और साथ ही साथ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कुछ ऐसे ही एपिसोड जो आपके मन को मोटिवेट करेगा, जो आपको सेल्फ हेल्प करेगा, जहां आपके और हमारी जिंदगी की ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आपस में शेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इन बातों से हमारे और आपके जीवन में कोई सुधार या चेंजेस आया। अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे सकते हैं। अगले एपिसोड को ध्यान से सुनने के लिए, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ।